न्यूज बुंदेलखंड टीवी 24/7 सिर्फ सच। मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह। पावर मिला प्रधानों को, संकट बढ़ा ग्रामों को। पावर के साथ अगर विकास का ध्यान दे दिया होता तो आज गांव भी खूबसूरत दिखता। सुनने में आया है कि प्रधान विधायक बन गए, मतलब प्रधानों को विधायकों वाली सारी सुविधाएं मिलने लगी हैं। पर क्या यही सुविधा गांव में भी होगी, शहरों वाली? अगर आप प्रधानों को विधायकों की सुविधा दे रहे हैं तो आपका यह भी फर्ज है कि आप गांव को शहर वाली सारी सुविधा दो। प्रधान आपके काम नहीं आएंगे, काम गांव में रहने वाली जनता आएगी। 10 vs 100 वोट से जीतकर प्रधान बनते हैं, पर गांव में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। प्रधान को सारी पावर देखकर अगर कोई यह सोचता है कि हमारा इनसे भला होगा तो एकदम गलत सोचता है। भला तब होगा जब गांव का विकास होगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। इसलिए सबसे पहले गांवों के विकास के लिए काम करें और वहां कितना अच्छा काम हुआ है यह देखें। सभी गांवों की जांच करें, कितना दिया, कितने का काम हुआ। यहाँ तो हालत यह है कि ग्राम प्रधान से लेकर सचिव तक और उनके दलाल मस्त पैसा कमा रहे हैं, बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, स्कॉर्पियो से चल रहे हैं। जिनके पास सही से रहने को घर नहीं था, जिनके पास टूटी साइकिल नहीं थी, वह आज करोड़पति दिख रहे हैं और गांव जैसे पहले था उससे भी बेकार हो गए हैं। तो फिर यह विकास का पैसा किसके विकास में लगा, यह कोई बताने वाला नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि बात गलत है, इसलिए देखें गांव का विकास कितना सुंदर हुआ है। तो आप सबको एक गांव की एक गली या कहें तो एक रास्ता दिखाते। यह रास्ता एक है, पूरे गांव के रास्तों की क्या स्थिति होगी यह इसी रास्ते को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यह रास्ता इस गांव के उस स्थान का है जहां गांव के लोग पूजा पाठ करने हर दिन जाते हैं। मतलब यह है कि यह रास्ता गांव की रक्षा करने वाले ग्राम देवता मंदिर का है। यह स्थान बहुत पुराना है, कितना पुराना है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। 1000 साल भी पुराना स्थान हो सकता है। इस मंदिर में आज से लगभग 25 से 30 साल पहले विष्णु भगवान जी की अष्टधातु की मूर्ति थी जो कई करोड़ की थी, गांव के लोग बताते हैं, जिसकी चोरी हो गई। इस मंदिर के पुजारी की हत्या करके मूर्ति ले गए, जिसका आज तक पता नहीं चला। यह तो बात इस मंदिर की थोड़ी की गई। अब बात विकास की, तो यह रास्ता बालाजी बिहारी आश्रम को जाता है। इस रास्ते में जितने घर पड़ते हैं उन घरों का पानी इसी पूरे रास्ते से बहता हुआ जाता है। लोग मंदिर नहा धोकर शुद्ध होकर यहाँ से जाते हैं, पर अशुद्ध होकर पूजा पाठ करते हैं। आज तक इस रास्ते में नाली नहीं बनाई गई। अगर इस रास्ते में नाली बनी होती तो सभी के घरों का पानी नाली से निकलता, इस पूरे रास्ते में न बहता। तो इस गांव का विकास प्रधान ने कितना किया, चलो बता दे कि यह गांव कहाँ है और नाम क्या है। यह गांव उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के बांदा जिले के बबेरू तहसील अंतर्गत कमासिन क्षेत्र में तिलौसा है, जहां विकास की गंगा इतनी बह रही है कि लोग इस विकास से परेशान होकर मजबूर हो चुके हैं। अब कोई यह बताएं कि इस गांवों में विकास के लिए जो धन आया वह किसकी जेब में गया, या फिर इस गांवों के विकास के लिए पैसा ही नहीं आया। यहाँ का विकास देखकर ऐसा लगता है कि इस गांव के विकास के लिए पैसा नहीं आता। अगर आता होता तो प्रधान कुछ न कुछ काम जरूर करवाता, और अगर पैसा दिया जा रहा है तो फिर अभी तक प्रधान के किए गए कार्यों की जांच क्यों नहीं की गई और कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं हुई। पर जवाब देगा कौन, यही समस्या है। कोई इसका जवाब देने वाला नहीं है। अपने फायदे के लिए तो प्रधानों को पावर व पैसा दे दिया गया, पर उन प्रधानों के गांव में कैसा विकास हुआ यह देखा नहीं गया। फायदा प्रधानों से नहीं होगा, फायदा प्रधानों के गांव में रहने वाली जनता से मिलेगा। 100-200 वोट ज्यादा पाकर प्रधान बन जाने से कुछ नहीं होता, काम करने पर जनता आगे फिर मौका देती है। तो यही कहना है कि पहले सभी गांवों की असलियत को देखा जाए, इसके बाद अच्छा पावर दिया जाए, क्योंकि फायदा गांव की जनता करवाएगी, ना कि प्रधान फायदा देगा। शैलेंद्र प्रताप सिंह, बुंदेलखंड टीवी 24/7 न्यूज। जरूरी सूचना कल सुबह 5 बजे हो सकते हैं लाइव गिरवा के खत्री पहाड़ माँ विंध्यवासिनी माँ की आरती में। तो जो मांगता जी की आरती में सम्मिलित होना चाहे तो चैनल चेक कर ले। सही जानकारी सुबह 4 बजे आप सभी को मिल जाएगी।